गुड मॉर्निंग गाइस। बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप में कुछ स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली है। अगेन डिस्कस कर लेंगे बहुत सारी चीज़ें। गिरावट कहाँ तक हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, मेरे क्या व्यू हैं, वो सबको डिस्कस होगा। और चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा आई एम नॉट सिविल एडवाइजर। जो भी मेरी वीडियो आती है सब आती है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। फटाफट से बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की। तो काफ़ी सारी खबरें आई थी, काफ़ी पॉजिटिव खबरें आई थी। अडानी ग्रुप अश्योर्स इन्वेस्टर ऑल शेयर बैक लोन है बीन पेड, रिपोर्ट आई थी। इस तरीके से खबरें आ रही थी। अडानी ग्रुप रीपे 500 मिलियन ब्रिज लोन टू रीगेन इन्वेस्टर फेथ। इसके अलावा आप देखोगे राजीव जैन थे जीको जी वाले, इन्होंने कहा था हम इन्वेस्ट और करेंगे टाइम टू टाइम। हम बता नहीं रहे हैं भाई कब करेंगे, कोई डेट फिक्स नहीं, पर कर सकते हैं कभी भी। अगेन एक खबर आई थी कि भाई जो 4 कंपनियों में प्लेज शेयर हटाए थे वो दोबारा से 2 कंपनियों में फिर से प्लेज करे हैं। और करे थे वो अडानी इंटरप्राइज का, कुछ उन्हें लोन वोन कुछ भी होगा, जो भी होगा डेट वगैरह जो देना होगा वगैरह, उसके लिए करा था। तो वो थोड़ी सी एक नेगेटिव खबर थी। इसके अलावा हाँ, कुछ की रेटिंग बदली थी एएसएम फ्रेमवर्क में, तो वहाँ पे कुछ था। जो भी है अगेन इन चीज़ों पे तो मैं एज ए डेटा पॉइंट यूज कर ही लिया है। अगेन हम स्टॉक्स पे बात करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मेरे क्या व्यू हैं। अगेन मेरे व्यू तो काफ़ी अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ, कोई दिक्कत वाली बात दिखती नहीं है। अडानी पावर में सर्किट लगा है, ट्रांसमिशन में सर्किट लगा है, एटीजीएल में लगा है, एडब्ल्यूएल में सर्किट हट गया है। तो अगेन कभी नीचे के प्राइसेस में आपको मिलता है तो आप भाई इसमें जा सकते हो। मतलब मुझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती है। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर में, लार्ज कैप स्टॉक है, ज़्यादा कोई डेट भी नहीं है इस कंपनी पे। ये कंपनी मतलब अगर मुझसे पूछोगे तो अडानी ग्रुप की जो अच्छी कंपनियों हैं उनमें से एक है। और डेट भी ज़्यादा नहीं है, बाकी बिजनेस मॉडल भी इनका आपको पता ही है, ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, गूगल कर लेना अडानी बिल्मर के बारे में। दो जॉइंट वेंचर है अडानी और बिल्मर का। बिल्मर बाहर की कंपनी है। तो ये तो देखो मैंने बता दिया। मतलब मैं जो भी मेरे व्यू होते हैं वो बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है भाई, जो भी आप करना है आपका पैसा है। तो ये तो हो गया मेरे व्यू इस पे। अंबुजा सीमेंट अगेन सीमेंट सेक्टर में मुझे बढ़िया दिखता है। मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अब कल परसों या 2 दिन के बाद कुछ, वो मैं नहीं जानता 2 दिन बाद क्या होना है। हो सकता है कल 2 दिन बाद फिर निगेटिव खबर आ जाए, 4 दिन बाद आ जाए या 15 दिन बाद आ जाए। उसके बारे में तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। मैं क्या कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कल कब क्या हो जाए, कल दुनिया इधर से उधर हो जाए तो कोई नहीं जानता। अगेन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे जो व्यू हैं वो मैंने बताए हैं, दोनों के लिए, अडानी बिल्मर और अडानी अंबुजा सीमेंट के लिए। सीमेंट सेक्टर में अगर जाना चाहते हो तो बढ़िया पिक दिखता है मुझे। कभी भी अगर गिरावट में अच्छे प्राइसेस के आसपास मिल जाता है तो आप डिप वाली स्ट्रेटजी से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही जगह गए और पूरा पैसा डाल दिया जाके, ठीक है। तो ये तो मेरे व्यू हो गए इस पर। अगेन एसीसी मुझे ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादा इस पर बात करूंगा नहीं। अडानी एंटरप्राइज में गिरावट हो रही है, अडानी ग्रीन में हो रही है, अडानी पोर्ट में भी गिरावट हो रही है। नहीं, ग्रीन में नहीं हो रही, ग्रीन में तो सर्किट लगा है, क्योंकि कैश वाले जो स्टॉक है इनमें मतलब गिरावट इतनी हो गई थी कि भाई अब इनमें गिरावट कुछ बचा नहीं है गिनने को। चाहे अडानी ग्रीन था, चाहे ट्रांसमिशन, चाहे अपना एटीजीएल ले लो, और जो अपना एक और था कौन सा स्टॉक है, एटीजीएल, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, ठीक है। तो अडानी बिल्मर में भी सर्किट लगा था पर थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली अगेन। तो मैंने अपने व्यू बता दी उन पे। अब थोड़ा सा अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगेन तो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अडानी इंटरप्राइजेज। यहाँ पे आप देखोगे जो पहले इसका एज ए सपोर्ट काम करता था वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा इसका तो मुझे लगता है फिर इसमें सीधे आपको 3,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब भी ये ब्रेक होगा, मे भी 1 दिन में, 2 दिन में, महीने भर में, हफ्ते भर में, ये मुझे नहीं पता कब ब्रेक होगा, लेकिन जब भी ये ब्रेक होगा हैवी वॉल्यूम के साथ में तो आपको फिर ये रॉकेट की तरह उड़ता है यहाँ तक जाते हुआ देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे हो सकता है एक ब्रेक लगे, यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन हो। तो ये मैंने अपने व्यू बता दिए इसके ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जाओ और ये बाई लो से, मतलब ये बाई कर लो या वो बाई कर लो, उस स्ट्रेटजी पे नहीं जाना है। मे भी कभी भी आपको पता है ऐसे तरीके से नहीं करना है कि किसी ने क्या कह दिया, उसने ये टारगेट दे दिया। टारगेट मार्केट पे तो मैं बिलीव करता नहीं हूँ, आपको पता है। किसी ने यहाँ पे ख़रीदा होगा तो उसने यहाँ अपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। प्रॉफिट बुकिंग का कोई मतलब पॉइंट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मतलब एक दिन में हो जाए, जिस पे जहाँ पे जो आदमी खुश हो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि पता नहीं भाई जो स्ट्रेटजी जिस तरीके से जो आदमी करता है वो जिसमें सक्सेस ज़्यादा होता है वो उस तरीके से ही उसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने देखो बता दिया मैंने व्यू।
कभी ना कभी तो आदमी प्रॉफिट बुकिंग करता ही है। लॉन्ग टर्म भी कितना लॉन्ग टर्म, 20 साल 30 साल, कभी ना कभी तो करना ही है, ठीक है। तो भाई आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो दूसरा कोई लेगा, भाई दूसरा प्रॉफिट बुकिंग करेगा, जो ये तो चलता रहता है, ये तो एक चैन है, ठीक है। तो ये तो मैंने इस पे व्यू बता दिए। मेरे व्यू तो मतलब अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई अभी ऐसा है, ये गिरावट थोड़ी बहुत हो रही, थोड़ी बहुत हो सकता है और गिरावट हो जाए। फिर उसके बाद कोई GQJ जैसा इन्वेस्टर आएगा, कहीं रहे टाइम टू टाइम, फिर वो माल खरीद लेगा, फिर ऊपर भाग जाएगा। तो ऐसे ही है कि रिटेल इन्वेस्टर को डरा धमका के भाई और माल छीन लिया जाता है। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बाकी होल्ड करके रख सकते हो, मैंने आपको बता रखा है, अगर ऊपर के प्राइसेस पे ले रखा है। अडानी पोर्ट में भी सेम इसी तरीके का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 700 रुपये का, मैंने पहले ही बताया था, और बार बार वहीं से वापस आ रहा है। तो अगेन मैंने इस पर भी व्यू बता दिए। मैं अब तो नहीं जा रहा हूँ अडानी पोर्ट में, क्योंकि काफ़ी पहले इसने बहुत मौके दे दिए, इसमें तो ज़्यादा तेज़ी आई भी नहीं थी। तो अगेन मुझे लगता है कि यहाँ 700 के पास कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए देखो मैं ज़्यादा कंसोलिडेशन, मुझे ज़्यादा, मैं अडानी पावर में, अडानी कह रहा हूँ, अडानी पोर्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, मेरे जो भी हुए वो मैंने बता दिए। तो यही है, बाकी मैं इसमें तो जाना अभी पसंद करूंगा नहीं। बाकी इन द एंड मर्जी, मतलब है स्टॉक ये भी ठीक है, बट अगेन जाना मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ अभी इस प्राइस के पास में, ठीक है। तो ये मैंने अपने व्यू बता दी। इन द एंड मर्जी आपकी है, पैसा आपका, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी करनी अपनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।